दोस्तों, जब हम घर के लिए मार्केट में डोर लेने जाते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारा कंफ्यूजन वहां पे आता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमें किस टाइप का डोर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अलग अलग टाइप के डोर्स अवेलेबल हैं। तो आज हम ऐसे ही दो टाइप्स के डोर के बारे में बात करेंगे जो जनरली घरों में यूज में ली जाते हैं। एक होता है हमारा फ्लश डोर और दूसरा होता है वुडन पैनल डोर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है पीस ऑफ वुड का। मतलब कि अगर फ्लश डोर की हम बात करें, जो फ्लश डोर होता है वो हमारा सिंगल सॉलिड पीस ऑफ वुड से बना होता है, यानी कि फ्लश डोर का बोर्ड आपको एक ही पीस में मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पैनल डोर्स की, तो ये नेचुरल वुड से बना होता है और ये आपको सिंगल पैनल, डबल पैनल, 3 पैनल, 4 पैनल, 5 पैनल और 6 पैनल डिजाइन डोर्स में आता है। ये आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिजाइन इस पे बनवा रहे हैं। अब इसके बाद इसमें अगर हम बात करें कि फ्लश डोर हमारा बनता कैसे है, तो जो फ्लश डोर होता है वो दोनों तरफ से फ्लैट होता है, मतलब कि एक जैसी सरफेस होती है उनकी, और इसमें हमारे कोई भी पैनल्स नहीं होते हैं। फ्लश डोर के जो चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है वो टिम्बर फ्रेम की होती है, और उसके अंदर जो हमारा होलो पार्ट होता है वहां पे हम जो वुडन स्ट्रिप्स हैं उनको भर देते हैं। और ये जो वुडन स्ट्रिप्स होती हैं ये हमारी या तो टिम्बर की होती हैं या फिर पार्टिकल बोर्ड की होती हैं। और जब ये वुडन स्ट्रिप से भर दिया जाएगा, इसके ऊपर हम प्लाईवुड लगा देते हैं या फिर विनियर, एमडीएफ या फिर से लेमिनेट कर देते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पैनल डोर की, पैनल डोर के अंदर जो हमारी स्टाइल होती है और जो रेल होती है इनके बीच हम पैनल्स लगा देते हैं। पैनल्स को हम आपस में इंटरलॉक करके लगाते हैं जिससे कि अपनी पोजीशंस पर फिक्स्ड रहें। स्टाइल हम बोलते हैं जो वुड की जो वर्टिकल लेंथ है उसको हम स्टाइल कहते हैं, एंड जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है उसको हम रेल कहते हैं। अब यहाँ पर हम इन दोनों डोर्स को अपीयरेंस के बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम फ्लश डोर को देखते हैं, जो फ्लश डोर होता है उसमें कुछ लिमिटेड डिजाइन ही होती हैं और ये थोड़े लेस अट्रैक्टिव दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस होती है दोनों तरफ वो हमारी फ्लैट होती है, जिसकी वजह से जो डिजाइन है वो इतना उभर के नहीं आ पाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे लैमिनेट्स और विनियर के काफी ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं जो इन डोर्स के ऊपर चिपके होते हैं, तो वो एक नेचुरल वुड की तरह दिखते हैं। तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पैनल डोर्स की, तो पैनल डोर्स हमें दिखने में काफी अपीलिंग होते हैं, लेकिन ये हमारे मोस्टली डिपेंड करते हैं कि डिजाइन किस तरह की है और उसकी क्वालिटी क्या है। अगर इन डोर्स के ऊपर अच्छे से पॉलिश की गई है और वैक्स किया गया है तो ये काफी दिखने में सुंदर दिखते हैं। इसके अलावा जो पैनल डोर्स हैं इनमें जो डिजाइन होते हैं वो भी अनलिमिटेड होते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें डिजाइन बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं इनके कंस्ट्रक्शन की, तो फ्लश डोर जो होते हैं वो हमारे फैक्ट्री मेड होते हैं और इनके जो बोर्ड्स होते हैं वो आपको एक पीस में मिल जाते हैं। तो इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफी सिंपल होता है, जिसके ऊपर कारपेंटर बड़ी आसानी से एमडीएफ या फिर लेमिनेट लगा देता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पैनल डोर्स की, पैनल डोर्स को बनाना एक तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफी डिफिकल्ट होता है, और यहाँ पर एक हाई स्किल्ड वर्कर्स चाहिए इन डोर्स को बनाने के लिए, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो टाइम लगता है पैनल डोर्स को बनाने में वो भी काफी ज्यादा लगता है। वहीं फ्लश डोर के अगर टाइप की हम बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड कोर फ्लश डोर, दूसरा होता है होलो कोर फ्लश डोर, तीसरा होता है सेलुलर कोर फ्लश डोर। इन तीनों में जो सबसे मजबूत होता है वो आपका सॉलिड कोर फ्लश डोर होता है, आपको यही यूज में लेना चाहिए। और वहीं अगर हम पैनल डोर्स की बात करते हैं तो इसका कोई भी टाइप नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा नेचुरल सॉलिड टिम्बर से बना होता है। इसके बाद अब इसमें हम बात करेंगे इनकी मैन्युफैक्चरिंग की। तो फ्लश डोर जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो सिर्फ फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और इनके कुछ स्टैंडर्ड साइज ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वहीं जो पैनल डोर्स होते हैं ये हमारे फैक्ट्री में भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, इसके अलावा साइड पे भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इनमें फ्लश डोर की तरह ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि इन्हें सिर्फ फैक्ट्री में ही हम बना सकते हैं। लेकिन जो पैनल डोर्स होते हैं इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी आसान नहीं होती है। और वहीं अगर हम इनके मैन्युफैक्चरिंग टाइम की बात करते हैं तो फ्लश डोर को बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि फैक्ट्रीज में एक साइज डिफाइन कर दी जाती है जहां पर मशीन उसी साइज के अकॉर्डिंग इसे पीसेस में कट कर देते हैं। लेकिन पैनल डोर्स के केस में ऐसा नहीं होता है, वहां पे काफी ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत होती है। मतलब वहां पे एक एक चीज हमें देखनी पड़ती है, एक एक मेजरमेंट वहां पे लेना पड़ता है, और जिसकी वजह से काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसके बाद अगर हम फ्लश डोर की थिकनेस की बात करें तो ये हमारी वेरी करती है 25 mm से लेके 40 mm तक, और जो पैनल डोर्स होते हैं इनकी जो थिकनेस है वो हमारी वेरी करती है 30 mm से लेके 50 mm तक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्ट्रेंथ का। तो फ्लश डोर की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी वुड की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर जो फ्लश डोर है वो हमारा पुअर क्वालिटी आर्टिफिशियल वुड से अगर बनाए गए हैं तो इनकी जो स्ट्रेंथ आएगी वो काफी कम निकल के आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी फ्लश डोर की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी कम होती है। वहीं अगर इसके अपोजिट पैनल डोर्स की बात करें तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू फ्लश डोर के मुकाबले, क्योंकि ये हमारे नेचुरल वुड से बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साउंड इंसुलेशन की। जो फ्लश डोर होते हैं ये काफी गुड इंसुलेटर होते हैं साउंड के, मतलब कि फ्लश डोर के थ्रू साउंड इतनी जल्दी ट्रांसमिट नहीं हो पाता है।
मतलब कि अगर आप एक ऐसी जगह बना रहे हैं जहां से बाहर का साउंड अंदर नहीं आए और अंदर का साउंड बाहर नहीं जाए, तो वहां पे आप फ्लश डोर यूज में ले सकते हैं। और जो पैनल डोर्स होते हैं ये इतने अच्छे गुड इंसुलेटर नहीं होते साउंड के एज कम्पेयर टू फ्लश डोर। इसके बाद हम बात करते हैं फायर रेजिस्टेंस की। तो जो फ्लश डोर होते हैं ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं, ये काफी हद तक आग को रोक लेते हैं। लेकिन जो पैनल डोर्स होते हैं ये प्रोन टू फायर होते हैं। पैनल डोर्स हमारे जल्दी आग पकड़ लेते हैं एज कम्पेयर टू फ्लश डोर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टर्माइट रेजिस्टेंट। जो फ्लश डोर होते हैं वो हाई रेजिस्टेंस होते हैं अगेंस्ट टर्माइट। टर्माइट का मतलब होता है दीमक, मतलब कि जो फ्लश डोर होते हैं उनमें हमारी दीमक नहीं लगती है। वहीं जो पैनल डोर्स होते हैं क्योंकि ये नेचुरल वुड से बने होते हैं तो ये काफी लेस रेजिस्टेंस होते हैं टर्माइट के, इनमें दीमक लगने का खतरा काफी ज्यादा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मॉइस्चर रेजिस्टेंस के। तो जो फ्लश डोर होते हैं ये हमारे लेस रेजिस्टेंट होते हैं टू मॉइस्चर, मतलब कि इन डोर्स के अंदर सीलन काफी आराम से आ जाती है। वहीं जो पैनल डोर्स होते हैं ये काफी ज्यादा मोर रेजिस्टेंस होते हैं, इनमें सीलन इतनी जल्दी नहीं आ पाती है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी, तो जो फ्लश डोर होते हैं हमारे इनकी जो लाइफ होती है वो हमारी कम होती है एज कम्पेयर टू पैनल डोर्स के मुकाबले, जो कि हमारी रहती है अप्रोक्स 20 to 25 ईयर्स। वहीं अगर हम बात करें पैनल डोर्स की तो इनकी जो लाइफ रहती है वो काफी ज्यादा रहती है और ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं। अगर आप ओरिजिनल क्वालिटी का मटेरियल यूज में ले रहे हैं और उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कर रहे हैं तो पैनल डोर्स की जो लाइफ होती है वो 50 साल तक भी चल सकती है। और इसके बाद अगर हम बात करें कॉस्ट की कि इनमें से कौन सा महंगा होता है और कौन सस्ता होता है, तो जो फ्लश डोर होते हैं ये हमारे कम एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू पैनल डोर्स, और जो पैनल डोर्स होते हैं ये हमारे थोड़े महंगे होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है फ्लश डोर और पैनल डोर्स के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।